दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द कॉन्फ्लिक्ट लेंस। बेंजामिन नेतन्याहू की वो गति होने वाली है, वो दुर्गति होने वाली है जिसका अंदाजा ना आपको होगा और बेंजामिन नेतन्याहू को तो खैर क्या ही होगा। उसकी बेइज्जती आपने देखा ही किस तरीके से यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में हुई। तीन बड़ी खबरें आज आपको बताने जा रहा हूं। एक तो इजराइल पर 3.5 लाख हुतीज हमला करने के लिए तैयार है, प्लानिंग कर रहे हैं। और यह बात किसी और ने नहीं, इजराइल की तरफ से, इजराइल की सोर्सेस के हवाले से, खुफिया एजेंसियों के सोर्सेस के हवाले से कही जा रही है। 3.5 लाख हुतीज इजराइल पर सबसे बड़ा अटैक करने जा रहे हैं। अक्टूबर 2023 से बड़ा हमला इजराइल पर करने की तैयारी चल रही है। दोस्तों इस पूरी खबर को विस्तार से बताएंगे, जानेंगे। बताऊंगा बेंजामिन नेतन्याहू के पुतले को जूतों से पीटा गया है, जूतों से मारा गया है बेंजामिन नेतन्याहू का पुतला। वो तस्वीरें कहां का, क्या खबर है, कहां की तस्वीरें हैं, उसके बारे में भी बताऊंगा और आपको। और एक और नेतन्याहू से जुड़ी खबर, इजराइल से जुड़ी खबर। $100 बिलियन का फाइन लगने जा रहा है। फाइन लगने की तैयारी कर दी गई है। $100 बिलियन के फाइन इजराइल पर, बेंजामिन नेतन्याहू पर। इसके अलावा भी तमाम बड़ी खबरें हैं, सब कुछ बताऊंगा, लेकिन मुख्यतः 3 बड़ी खबरों को इस पूरे वीडियो में कैटर करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक खबर के बारे में बताता हूं। दोस्तों बीते दिनों हमने देखा और आपने भी देखा कि हौतीज ने इलत, बीरशेबा और एक और इलाके पर, 3 इलाकों पर बड़े ड्रोन अटैक किए। और ड्रोन अटैक ऐसे थे जिससे इजराइल का जो आयरन डोम सिस्टम था वो गच्चा खा गया, चकमा खा गया। और उसकी रिसर्च कर रहा है इजराइल, उस पर रिसर्च कर रहा। खबरें बताती हैं कि भैया बताइए ये हमला कैसे हुआ। और बाद में खबरें आ रही हैं कि लगभग 30 से ज्यादा लोग उन हमलों में जल गए, बहुत सारे लोग घायल हैं, बहुत सारे लोग मर गए। अब हौतीज की तरफ से ये ऐसी प्लानिंग चल रही है कि इजराइल पर एक साथ हमला किया जाए। इजराइल ने यमनी सेना को बाकायदा इस बारे में चेतावनी दी है कि ऐसी कोई प्लानिंग मत करना। इसमें यह बताया गया है कि रिपोर्ट्स जो हैं वो बता रही हैं कि हजारों लड़ाकों को इजराइल पर हमले के लिए तैयार किया जा रहा है। तैयार हो रहे हजारों लड़ाके। और इसकी रणनीति यह बताया जा रहा है कि 7 अक्टूबर के हमले जैसी होगी। और ये वीडियो जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये इसी से जुड़ा वीडियो बताया जा रहा है। ये यमन के भीतर हौतीज के जो ठिकाने हैं, जो सुरंगें हैं, तमाम सारी सुरंगें बना रखी हैं हौतीज ने, और यही सबसे बड़ा उनका हथियार है। और बताया जा रहा है कि इन्हीं सुरंगों में उन्होंने टनल्स में अपने हथियारों की फैक्ट्रियां बना ली हैं। और ये तस्वीरें उस तैयारी के बारे में बताती हैं। ऐसा दावा किया जा रहा है कि वही तैयारी चल रही है हौतीज की यमन में। और ये भी रिपोर्ट्स बता रही हैं कि ये जो लड़ाके हैं ये जॉर्डन और सीरिया की सीमा से घुसपैठ इजराइल में करेंगे, ताकि हौथियों ने, मतलब आप ये समझिए कि जॉर्डन और सीरिया की सीमा से ये इजराइल में घुस सकते हैं। और उधर लंबी लॉन्ग रेंज मिसाइल भी बना ही ली हैं, हथियारों की फैक्ट्री उन्होंने एस्टेब्लिश कर ली हैं, एडवांस ड्रोन और भूमिगत हथियार ठिकाने विकसित कर लिए हैं। और ये जो वीडियो है ये उन्हीं तैयारियों का वीडियो है कि कैसे उन्होंने उन्हीं भूमिगत सुरंगों में सब कुछ बना रखा है। और हौतीज का दोस्तों मैं आपको बताऊं कि उन्होंने एक तरीके से एक टेक्निक अपनाई है। वो एक जगह नहीं रहते हैं, वो स्कैटर्ड रहते हैं, 4 यहां, 5 वहां, 10 वहां। और यही वजह है कि इजराइल को ये छकाते रहते हैं और इजराइल इनको मार नहीं पाता। बीते दिनों कितना बड़ा हमला हुआ देखिए, बीरशेबा और इलत पर हमले के बाद इजराइल ने स्ट्राइक की 22-23 ठिकानों पर, लेकिन कुछ नहीं हुआ यमन का। यही वजह है क्योंकि ये इसका एक जगह रहता ही नहीं है। आप एक को मारोगे दूसरा है, तीसरे को मारोगे चौथा है। ये टेक्निक है। और ऊपर से पूरा का पूरा यमन आप समझ लीजिए कि सुरंगों के ऊपर बना है, सारी सुरंगें। और इन्हीं सुरंगों में हथियारों की फैक्ट्री हैं, जहां पर वो अत्याधुनिक ड्रोन विकसित कर रहे हैं, जहां पर वो मिसाइलें विकसित कर रहे हैं, लॉन्ग रेंज मिसाइलें विकसित कर रहे हैं, ये बताया गया। और यह भी कहा जा रहा है, रिपोर्ट्स बता रही हैं, खुफिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि जब आईडीएफ ने यह कहा है कि 96 डिवीजन बनाई है आईडीएफ ने,
ये जो इजरायली यमन के हुतीस का जो हमला है, 3.5 लाख हुतीस जो इजराइल पर हमला करने की योजना बना रहे हैं सीरिया की सीमा और जॉर्डन की सीमा के आसरे और मिसाइल और ड्रोन्स के आसरे, उसके लिए बाकायदा इजराइल ने एक बटालियन बनाई है, आईडीएफ की 96 बटालियन बनाई है और इसमें 12,000 रिवर्ट्स की भर्ती की गई है, रिजर्विस्ट्स की भर्ती की गई है और नई चौकियों का निर्माण और सीमाओं पर अवरोधक लगाने का काम भी शुरू कर दिया है। इजराइल और जॉर्डन मिलकर के इस पर यह बताया जा रहा है कि काम कर रहे हैं और सीमा, क्योंकि सीमाएं सुरक्षित हैं सीरिया की भी और सीरिया से वैसे भी ठीक ठाक मामला नहीं है इजराइल का, तो जॉर्डन के साथ मिलकर के ये कर रहा है। इसका बहुत सीधा सीधा मतलब है कि अगर चौकियां बनाई जा रही हैं, अगर अलग से बटालियन बनाई गई है, 12,000 की भर्ती अलग से की गई है, तो इसका बहुत सीधा मतलब है कि हौतीस एक बड़ा प्लान कर रहे हैं। और जो सोर्सेस बता रहे हैं, इजरायली खुफिया एजेंसियों के जो सोर्सेस हैं जो ये बता रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि लगभग 3.5 लाख जो लड़ाके हैं वो इजराइल पर हमला करने जा रहे हैं और यह हमला 7 अक्टूबर 2023 से ज्यादा बड़ा होगा। उधर एक और वीडियो मैं आपको दिखाता हूं, ये वीडियो देखिए। ये वीडियो दोस्तों साउथ कोरिया का है। देखिए जरा कैसे नेतन्याहू को जूते पड़ रहे हैं, जूते मारे जा रहे हैं उसके पुतले को। ये देखिए होर्डिंग लगाया गया और लोग आते जा रहे हैं, गुजरते जा रहे हैं, उसको जूते मारते जा रहे हैं। ये हालत हो गई है पूरी दुनिया में नेतन्याहू की। सुलेमान अहमद ने ये वीडियो जारी किया है, बताया कि शूज थ्रोन एट नेतन्याहू बाय प्रोटेस्टर्स इन साउथ कोरिया। जो लोग इजराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फलस्तीन के सपोर्ट में जो लोग हैं, वो नेतन्याहू का एक बड़ा सा होर्डिंग लगा करके उसको जूते मार रहे हैं उस पर। इसी को फलस्तीनियन हाईलाइट ने भी यही वीडियो जारी किया, देखिए जरा। और इसमें बताया गया कि वॉच as South Korean demonstrator throw their shoes at Israeli Prime Minister Netanyahu at massive peace rally held in Seoul। सियोल में यह रैली का आयोजन किया गया जिसमें इन लोगों ने नेतन्याहू के पुतले को जूते से उसका मुंह पीटा है, यह बताया गया दोस्तों। उधर टर्की के जो राष्ट्रपति हैं एर्दोगान का एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि इजराइल पर डिटरेंट सैंक्शंस होने चाहिए, डिटरेंट सैंक्शंस होने चाहिए। और यहां तक यह भी कह दिया कि इजराइल पर $100 बिलियन का इजरायली सरकार को चुकाना होगा। गजा में जो वो जेनोसाइड कर रहा है, जो वो तबाही कर रहा है, उसका हर्जाना उसको $100 बिलियन दे करके चुकाना होगा। पहले आप ये एर्दोगान का छोटा सा बयान सुनिए और उसके बाद आगे की बात बताता हूं। Uluslararası spor turnuvalarından men dahil İsrail'e caydırıcı yaptırımlar uygulanmalıdır. İspanya'nın aldığı karar bir kenara konulamaz. Şu anda तो एर्दोगान ने दोस्तों ये बात कही। इस पर मधुरेंद्र कुमार ने इस पूरे मामले को लेकर के एक ट्वीट किया जिसमें बताया कि इजराइल पर डिटरेंट सैंक्शन लगाने की बात कही गई है। ये जो उन्होंने अपने बयान में कहा, यह भी कहा कि उन्हें इंटरनेशनल स्पोर्ट्स टूर्नामेंट से बैन किया जाए। जो भी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स टूर्नामेंट होते हैं उनमें से इजराइल को बैन कर दिया जाए, ये बात कही। और कहा कि गजा में तबाही का $100 बिलियन का बिल जो है वो इजरायली सरकार को चुकाना होगा। और तुर्की ने यह भी कहा कि जो ट्रेड और अन्य क्षेत्रों में कदम उठाए हैं वो बाकी देश उसके लिए उदाहरण चाहे तुर्की ने, क्योंकि ट्रेड एक तरीके से बंद कर रखा है। एक और खबर दोस्तों सामने आई बीते दिन, जो 2 दिन पहले जो इजराइल ने यमन पर हमला किया था, उसकी एक खबर सामने आई कि उसमें यमनी मिसाइलों ने इजराइल के F-35 फाइटर जेट को मार गिराया है। ईरान डेली न्यूज ने यह खबर बताई, देखिए आपके स्क्रीन पर। इसमें बताया गया कि इजरायली मीडिया कंफर्म्स दैट यमन्स अंसार अल्लाह नियरली हिट IDF F-35 फाइटर जेट विद एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम ड्यूरिंग रीसेंट बॉम्बिंग रेड्स। जो स्ट्राइक की उसमें अपने एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए हौतीज ने इजराइल का जो IDF का जो F-35 जेट था उसको मार गिराया है। ये दोस्तों बात इसमें कही गई है। इतना सब कुछ फंसा हुआ, इतना सब कुछ हो रहा है, उसके बावजूद रहम नहीं है इस व्यक्ति पर, रहम नहीं इजराइल पर। ये जरा वीडियो देखिए दोस्तों। ये वीडियो बीते दिन का है, गजा का ये वीडियो है
और एम्बुलेंस में एक पेशेंट, घायल पेशेंट था, उसको लेकर के जा रहे थे। आईडीएफ के सैनिक देखिए इसको रोकते हैं। फिर उसके बाद ना सिर्फ जो अटेंडेंट था, जो फार्मासिस्ट था, पैरामेडिक्स थे उसके साथ, बल्कि आप समझिए कि वो जो घायल व्यक्ति था, पेशेंट था, उसके साथ भी देखिए किस तरीके से बर्बरता की जा रही है, मारा पीटा जा रहा है। ये तस्वीरों में आप साफ तौर पर देखिए ये चल रहा है गजा में। एक और खबर मैं आपको बता देना चाहता हूं। बीते दिनों जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में बहुत सारे ऐसे देश थे जिन्होंने नेतन्याहू की बेइज्जती कर दी। लगभग 77 देश ऐसे थे, लेकिन कुछ ऐसे भी देश थे जो भेड़िए की एक तरीके से छुपा हुआ भेड़िया आप कह लीजिए, जो एक तरीके से आप कह लीजिए कि जो अपने ही दुश्मन है। अरब मुल्क कौन कौन से थे जो नेतन्याहू का भाषण जिन्होंने बाइकआउट नहीं किया? ये लिस्ट आपके स्क्रीन पर है, इसको देखिएगा जरा। अजरबैजान, यूएई, मोरक्को, ब्रुनेई, बांग्लादेश, बहरीन, माली और इसके अलावा गुनिया। इतने देश थे दोस्तों, 7 देश ये वो थे जिन्होंने, ये तस्वीरें भी हैं, इन 7 देशों ने नेतन्याहू की बैठक का बाइकआउट नहीं किया और सारे के सारे देखिए इस्लामिक कंट्रीज हैं। एक लिस्ट आई जिन्होंने बहिष्कार किया, ये भी आपकी स्क्रीन पर है। अफगानिस्तान, एग्लिका, एंगोला, बहुत तमाम सारे देश हैं, बहुत सारे देश हैं जिन्होंने इसका बहिष्कार किया। देखिए जरा, एक लंबी लिस्ट है। उधर एक खबर यह भी निकल के सामने आ रही कि जो 21 पॉइंट का गजा में सीजफायर को लेकर के जो प्लान इंट्रोड्यूस किया डोनाल्ड ट्रंप ने, उस पर लगभग बात तय हो गई है। ये भी कहा जा रहा है, कुछ सोर्सेस कह रहे हैं कि हमास उस प्लान पर रेडी भी नजर आ रहा है। तो अगर ये सब कुछ तय है, अगर ये सब कुछ, ये पूरी खबर अगर सही है, तो आने वाले दिनों में इस बात को उम्मीद की जा सकती है कि हो सकता है गजा में थोड़ा सा शांति आ जाए। लेकिन उम्मीद बहुत कम है, क्योंकि नेतन्याहू ने साफ तौर पर यह बात कह दी है। सुलेमान अहमद ने ये ट्वीट किया है जिसमें बताया गया कि डोनाल्ड ट्रंप का जो 21 पॉइंट का गजा सीजफायर का प्लान था, वो उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है, जिसमें बताया गया है कि वो कौन कौन सी बातें हैं, जैसे गजा को आतंक मुक्त और पड़ोसियों के लिए सुरक्षित बनाना, युद्ध तुरंत रोकना, बंधकों की वापसी 48 घंटे में, इसके अलावा हमास के 2 विकल्प होंगे, को 2 विकल्प दिए जाएंगे, बड़ी मानवीय सहायता की बात कही गई है, इसमें यूएन और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की बात की गई है, गवर्नेंस का मॉडल, एक नया मॉडल बनाया जाएगा, उसकी बात कही गई है, आर्थिक पुनर्निर्माण। इसके अलावा 21 पॉइंट टोटल बताए गए हैं और इसी को लेकर के ये कहा जा रहा है कि इस पर हमास लगभग रेडी है। ये इस बात में दोस्तों, इस पूरे जो सजेशंस दिए गए हैं इसमें ये बताया गया है। तो दोस्तों बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया, तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिए, ताकि इसी तरीके के तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिलते रहें। साथियों बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस के साथ। नमस्कार।